जय हिंद। अमर लोक ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज हाजिर हूँ संत कबीर दास जी के जीवन के महत्वपूर्ण रहस्यमयी घटनाओं को लेकर, जो आज तक इतिहास के पन्नों में बंद पड़ा हुआ था। आइए हम उसको विस्तार से जानते हैं। विक्रम संवत 1454 एवं 1455 ईस्वी सन 1398 सदगुरु संत कबीर साहब का अवतरण इस धरती पर काशी के लहरतारा नामक तालाब के पास कमल के फूल के पत्ते पर उनका अवतरण हुआ था। ऐसी मान्यता है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से विधवा ब्राह्मणी औरत को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला हुआ था, जिसके चलते उस विधवा ब्राह्मणी औरत ने लोक लज्जा से बचने के लिए उस लहर तारा नामक तालाब के पास ज्येष्ठ के पूर्णिमा के दिन उस बच्चे को ले जाकर के रख दिया था, जिसको जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने उठा करके अपने घर ले जाकर के लालन पालन किया था, जिनका नाम संत कबीर पड़ा। संत कबीर एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया अनेक नामों से जानती है, जिसमें संत कबीर साहब, संत कबीर दास, सत साहेब, सदगुरु संत कबीर साहब, सतलोक साहब एवं इसके साथ साथ कोई इन्हें बड़े प्यार से साहेब भी कहते हैं। वेद और पुराणों में इन्हें अज, सुकृत देव, हिरण्यगर्भ, अत्रि इत्यादि अनेक नामों से पुकारा गया है। इतिहास के दृष्टि से भी देखेंगे तब भी, संपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं वहां भी, और हिंदू और इस्लाम धर्म के दृष्टि से भी संत कबीर एक ऐसे संत हुआ करते थे जिनको सब जगह एक ऊंचा दर्जा प्राप्त था। संत कबीर साहब के बारे में, उनके अवतरण के बारे में ब्रह्म विद्या विहंगम योग के संत प्रवर परम पूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज ने बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है। 1455 साल गए, 1455 साल गए, चंद्र बर एक ठाठ ठहे, चंद्र बर एक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायत को, जेठ सुदी बरसायत को, पूरन मासी को प्रकट भये, पूरन मासी को प्रकट भये। सदगुरु कबीर के बारे में हमारे आचार्य संत प्रवर जी महाराज बताते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन सदगुरु का अवतरण बनारस के लहरतारा तालाब के पास कमल के पत्ते पर उनका अवतरण हुआ था, जिन्हें दिव्य संत की उपाधि दी गई थी। आगे चल करके सदगुरु कबीर साहब का लालन पालन नीरू और नीमा नामक जोलाहे के घर पे हुआ। उनके बेटे का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। संत कबीर साहब अपने आप में सदगुरु थे, तो सदगुरु को गुरु की जरूरत नहीं होती है, लेकिन गुरु शिष्य की परंपरा की रक्षा के लिए आचार्य रामानंद जी को उन्होंने अपना गुरु मान लिया था, वरण कर लिया था। कबीर दास अपने अवतरण के बारे में बता, ना हम जन्मे गरम बसेरा, ना बालक होई आए, ना हम जन्मे गरम बसेरा, ना बालक होई आए, विदेह देह धरियाए, काया वीर कबीर कहाए, काया वीर कबीर कहाए। कबीर साहब ने परमात्मा को अपना माता, अपना पिता, अपना गुरु और अपना मित्र सखा माना है, और उनके इस बातों की सच्चाई इस संस्कृत के दोहे से होती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यानी तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई भी हो, तुम ही मेरे मित्र भी हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो,
और तुम मेरे सभी देवों के देव भी हो। इस तरह से संत कबीर साहब ने परम पिता परमेश्वर को इन सभी रूपों में देखते हैं। परम पिता परमेश्वर के बारे में, भगवान के बारे में एक जगह कबीर लिखते हैं, हरि मोर पियऊ मैं राम की बहुरिया। कबीर लिखते हैं कि हरि मोर पियऊ मैं राम की बहुरिया, हरि जननी मैं बालक तोरा, हरि जननी मैं बालक तोरा, हरि मेरी माता है और मैं तेरा बालक हूँ। कबीर जन्म से ही अनपढ़ थे, उन्हें कॉपी किताब स्कूल कॉलेज का ज्ञान नहीं था। उन्होंने अपने बारे में स्पष्ट रूप से बताया था कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर दास ने अपने बारे में बताया कि मैंने कागज क्या होता है जाना नहीं, कलम क्या चीज होती है मैं पहचाना नहीं, मेरे हाथ में कलम गया नहीं तो मैं पढ़ूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, विधवा ब्राह्मणी के यहाँ जन्म लेने के बाद उनका पालन पोषण जुलाहे परिवार के यहाँ हुआ। आगे चलकर संत कबीर दास ने अपने मुख से अपने को जुलाहा परिवार का बताया। वो कविता के माध्यम से जाति जुलाहा नाम कबीरा बन बन फिरो उदासी। इस तरह से संत कबीर साहब गुरु नानक के बाद निर्गुण परंपरा को आगे की ओर बढ़ाया और दोनों समाज में फैले हुए अंधविश्वास पर उन्होंने जमकर कटाक्ष किया, कुठाराघात किया। उन्होंने जमकर अपनी वाणी के माध्यम से उन्होंने समाज को सच्चा राह दिखाया। इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस, शांत रस, हास्य रस इत्यादि का पूर्ण रूप से समावेश देखने को मिलता है। वेदों का, उपनिषद का और योग का गहराई के साथ सदगुरु साहिब का अनुभव था। कबीर के जो शिष्य हुए उसमें उनकी बेटी कमाली और उनकी पत्नी लोई दोनों उनकी शिष्या हुई। कबीर अपनी पत्नी लोई, अपनी शिष्या लोई के बारे में दोहे के माध्यम से कहते हैं, कहत कबीर सुनहु रे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई, हरि बिन राखन हार न कोई। यानी हरि के अलावा हमारा पालन पोषण करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। एक जगह संत कबीर परमेश्वर की शक्ति के बारे में बताते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। सात समंद को मसी करो, लेखन सब बनराई, धरती सब कागज करो, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाई, हरि गुण लिखा न जाई। इसका मतलब कि अगर पूरे समंदर के पानी को स्याही बना लीजिए और इस पूरी धरती को कागज बना लीजिए, फिर भी परमेश्वर का गुण इतना गहरा है कि उसको लिखने में भी स्याही और कागज कम पड़ जाएगा। इस तरह से सदगुरु कबीर परमेश्वर का गुणगान करते हैं। सदगुरु कबीर कितने महान संत थे, कितने पहुंचे हुए महात्मा थे, इनका पता एक छोटी सी कहानी से लगता है कि उनके जमाने में सर्वानंद एक बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे और वो अपने विद्वता के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर अपने जमाने के सारे विद्वानों को शस्त्रार्थ में हरा चुके थे। वे घोड़े पर शास्त्रों को रख करके पूरे इलाके में घूम घूम करके विद्वानों के साथ शस्त्रार्थ करके उनको पराजित किया करते थे। एक दिन वो अपनी माता से आकर बोले कि हे माँ, मैं इस इलाके का सबसे बड़ा विद्वान हूँ। उसकी माता ने कहा कि मैं तुमको विद्वान तब ही मानूंगी जब तुम संत कबीर को हरा दोगे। इस पर विद्वान सर्वानंद ने कहा, इस संत कबीर को मैं क्या पराजित करूंगा, वो तो अनपढ़ इंसान है, उनसे हम क्या लड़ेंगे। फिर भी उनकी माँ ने कहा, कुछ भी है, तुम अगर उनको पराजित जिस दिन कर दोगे तो मैं तुम्हें विद्वान मान लूंगी। इस पर दौड़े दौड़े सर्वानंद साहब कबीर के पास जाते हैं और उनसे शस्त्रार्थ करते हैं। उनको तरह तरह के किताबों से, शास्त्रों से किसी सवाल का जवाब
मांगते हैं। इस पर कबीर साहब कहते हैं कि तुम हमसे कौन किताब से लिया गया है, किस लेखक ने लिखा है, ये मत पूछो। हमसे इस श्लोक का केवल अर्थ पूछ लो, मैं बताने को तैयार हूँ। इस पर सर्वानंद घमंड में चूर होकर कहा कि तुम हार गए, मैं जीत गया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस पर कबीर साहब ने कहा कि चलो मान लेते हैं कि तुम जीत गए, मैं हार गया। इस पर सर्वानंद ने कहा कि आप हमें कागज पर लिख कर दे दीजिए कि सर्वानंद जीता और कबीर हारा। कबीर साहब ने कहा कि मैं तो अनपढ़ इंसान, मैं कैसे लिखूं, तुम ही लिख लो। जल्दी से सर्वानंद ने कलम से लिखा कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीता और कबीर हारा। कबीर से कहा तुम हारे, मैं जीता, आप हमें लिख कर दे दीजिए कि मैं हार गया, मैं अनपढ़ आदमी, अनपढ़ इंसान, मैं क्या लिखूं, तुम ही लिख लो। इस पर जल्दी से सर्वानंद ने कलम से कागज पर लिखा कि शास्त्रार्थ में कबीर हारा और सर्वानंद जीता। उसके बाद कबीर साहब ने उस कागज के नीचे अंगूठे का निशान दे दिया और इस पर खुश होकर के सर्वानंद दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास गए और उन्होंने बताया, हे माँ, मैंने शास्त्रार्थ में कबीर को पराजित कर दिया। माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि दिखाओ, कोई सबूत है कि तुमने कबीर को पराजित किया। सर्वानंद ने वो लिखा हुआ कागज माँ को दिखाया। माँ ने जब उस कागज को पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गई और फिर बिना कुछ कहे उस कागज को सर्वानंद को लौटा दिया और कहा कि बेटा तुम ही पढ़ के सुना दो कि इसमें लिखा क्या है। सर्वानंद जब उस कबीर के लिखे हुए कागज को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था कि सर्वानंद हारा और कबीर जीता। उल्टा हो गया। जबकि शास्त्रार्थ के समय कागज पर लिखा हुआ था कि शास्त्रार्थ में कबीर हारा और सर्वानंद जीता, और जब वह कागज माँ के पास आता है तो उल्टा हो गया। यहाँ पर जादू की तरह लिखा था सर्वानंद हारा और कबीर जीता। इस पर सर्वानंद को अपने घमंड का एहसास हुआ और दौड़ते दौड़ते वह कबीर के चरणों में जाकर गिर गए। कबीर दास ने सर्वानंद को सूरत गोपाल नाम से अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया। आगे चल करके कबीर के जो अनुयायी थे वो अनेक खंडों और अनेक टुकड़ों में बट गए। कुछ वर्षों पहले सर्वे हुआ था, इसमें यह सामने आया था कि कबीर के 108 पंथ आज भी कबीर दास जी के परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। संत धर्मदास जी अपने दोहे के माध्यम से कबीर की परंपरा के 12 पंथों के बारे में बताते हैं कि 12 पंथ मिलेंगे आगे, छाड़ी कपट चतुराई को। इस प्रकार हम देखते हैं कि संत कबीर के 12 पंथ आगे चल करके 12 भागों में बट गए थे और वहीं 12 पंथ के नाम से जाने जाते हैं। कबीर की एक क्वेश्चन आता है कि कबीर की वाणी का संग्रह किस पुस्तक में किया गया है, तो कबीर की वाणी का संग्रह जिस पुस्तक में हुआ है उस पुस्तक का नाम बीजक है, और वही बीजक आगे चल करके 3 खंडों में बंट जाता है जिसका नाम साखी, शबद और रामायणी है। साखी, शबद, रामायणी। इस तरह हम देखते हैं कबीर के जो भी पद थे, जो भी वचन थे, जो दोहे थे, उनका समय समय पर संकलन किया गया। 1906 ईस्वी में क्षितिज मोहन सेन जो बंगाली थे, उन्होंने कबीर के 100 दोहे का संकलन किया था, जिस पुस्तक का नाम कबीर के 100 पद पड़ा। और इसी पुस्तक का अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 100 सॉन्ग्स ऑफ कबीर के नाम से अंग्रेजी में इन दोहों का उन्होंने अनुवाद किया, जिस ग्रंथ का नाम पड़ा 100 सॉन्ग्स ऑफ कबीर। और उसी पुस्तक की प्रेरणा से उन्होंने गीतांजलि नामक पुस्तक को लिखा। कबीर कितने महान संत थे, कितने सिद्ध पुरुष थे, इसका अंदाज इसी से लगता है कि भारत ही नहीं विदेशी विद्वान भी कबीर के बारे में रिसर्च किया करते थे, उनके बारे में लिखा करते थे। इनमें H.H. विल्सन का नाम आता है, बिशप G.H. बेस्कॉट का भी नाम आता है, क्षितिज मोहन सेन
और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बाद कबीर के जितने भी ग्रंथ हैं उनकी संख्या के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं, अलग अलग विचार हैं। इनमें H. विल्सन के अनुसार संत कबीर के केवल 8 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। बिशप G. बेस्कॉट के अनुसार संत कबीर दास के 84 ग्रंथ पाए जाते हैं और रामदास गौड़ ने कबीर साहब के केवल 71 ग्रंथों के बारे में बताया है। इस तरह हम देखते हैं कि भारत के और विदेशी विद्वानों ने अलग अलग ढंग से अलग अलग तरह से संत कबीर साहब के ग्रंथों के बारे में अपना अपना मत दिया है। इस तरह हम देखते हैं कि संत कबीर साहब किसी एक जाति और किसी एक धर्म के लिए नहीं, संपूर्ण जाति, धर्म और समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए। अंत में हम कबीर साहब के एक छोटे से दोहे से आज की चर्चा को खत्म करते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, बकरी घास खात है, खिंच जाती है खाल, जो नर बकरी खात है, जो नर बकरी खात है, उसका कौन है हाल। और अंत में जब कबीर साहब के देह त्याग का समय आया तो गोरखपुर से 200 किलोमीटर दूर संत कबीर नगर है और उसी के बगल में एक जगह है मगहर, वहीं पर कबीर ने अपने देह त्याग के लिए जगह को चुना। 110 वर्ष की अवस्था में ईस्वी सन 1518 को उन्होंने अपना देह त्याग किया था। ऐसी मान्यता है, ऐसा बताया जाता है कि देह त्याग के समय सदगुरु संत कबीर साहब ने अपने को कुटिया के अंदर बंद कर लिया था और देहावसान के बाद उनके भक्तों ने जब कुटिये का दरवाजा खोला तो बिछावन पर केवल फूल ही फूल थे और केवल चादर बचा हुआ था। संत कबीर साहब का अता पता नहीं था और उसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने उस फूल को और उस चादर को आपस में बांट लिया था और अपने अपने धर्म रीति रिवाज के अनुसार श्राद्ध कर्म किया था। और आज भी इतिहास इस बात का गवाह है कि उस मगहर में एक तरफ संत कबीर साहब का मजार है और एक तरफ सदगुरु कबीर साहब का मठ और मंदिर है। इस तरह दोनों धर्मों के लोगों ने बड़े ही प्यार और शांति के साथ उस संत कबीर साहब को अपना आदर्श मानते हुए आज भी संत कबीर साहब को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ याद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमेश शर्मा आपसे विदा चाहता हूँ और एक छोटा सा निवेदन होगा कि कृपया इसे 9th क्लास से लेकर मैट्रिक, इंटर, बीए और कंपटीशन में भाग लेने वाले उन छात्रों तक इस वीडियो को शेयर करने की कृपा जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमेश शर्मा आप सबसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।